दोस्तों यह अलजेब्रा सीरीज़ की नवी वीडियो है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले जाके आप उन वीडियो को देखिए। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि वो सारे वीडियो बहुत ही अच्छे हैं। तो आइए आज हम लोग आज का जो पहला क्वेश्चन है वो समझते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x प्लस 5y अपॉन में xy इक्वल टू दे रखा है आपका 6। दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस का 5y अपॉन में xy इक्वल टू कितना दे रखा है माइनस का 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। तिर्यक गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस का 5y और वो 6 वहाँ पर है तो उसको हम इधर भेज लेंगे तो कितना आ जाएगा, अपॉन में 6 आ जाएगा और xy को उधर भेज देंगे तो xy हो जाएगा। यहाँ से 4x माइनस का 5y और उधर से -3 अगर हम इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 और उधर हम लोग xy भेज देंगे तो xy हो जाएगा। फिर देखिए xy, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए और यहाँ पर xy है और इसकी वैल्यू ये दे रखी है और यहाँ पर xy इसकी वैल्यू ये दे रखी है। तो अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो नोट कर लेते हैं 2x प्लस 5y अपॉन में 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4x माइनस का 5y अपॉन में आ जाएगा माइनस का 3। ये 3 से अगर हम काट दें 6 को तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब तिर्यक गुणा कर लेंगे -1 का और 2 का इधर गुणा कर लेंगे। -1 का 2x से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x माइनस का 5y आ जाएगा। फिर 2 का हम लोग इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8x माइनस 2 पंचे 10y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 8 को इधर भेज लेंगे और 5y को उधर भेज देंगे तो माइनस का 2x 8x प्लस में था, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। फिर माइनस का 10y 5y उधर प्लस में माइनस में था, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, माइनस का 2 और माइनस का 8 जोड़ेंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 5y हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, 10x इक्वल टू 5y। उसके बाद एक्स वाई को इधर बुला लीजिए, अपॉन में y हो जाएगा, इधर आ जाएगा 5/10। 5 से काट दीजिए, 5 का नम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो x/y बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ से देखिए क्या वैल्यू निकल के आई, x बराबर 1 और y बराबर 2 आ गया है। इधर लिख लेते हैं साइड में, x बराबर 1 आ गया है और y बराबर कितना आ गया आपका 2। ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ यह पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जो है इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब आइए हम लोग जो है देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 1, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेते हैं, 1 नहीं, यहाँ पे है 15 अपॉन में आ जाएगा आपका x माइनस वाई, फिर प्लस 22 बटे कितना दे रखा है, x प्लस का y इक्वल टू दे रखा है आपका 5। उसके बाद से दूसरे इक्वेशन में दे रखा है 40 और x माइनस वाई, फिर दिया है आपका प्लस 55 अपॉन में x प्लस का y इक्वल टू दे रखा है आपका 13। अब यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच हमारी बहुत ही बेहतरीन होगी। तो उसको हम लोग देखिए यहाँ पर जो क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई यहाँ भी अपॉन में और यहाँ भी है, और x प्लस वाई यहाँ भी अपॉन में है, x प्लस वाई यहाँ भी अपॉन में है। तो अब हम लोग क्या करेंगे जो है, अब आइए हम लोग देखिए बहुत ही अच्छा दिमाग लगाएंगे। यहाँ पर जो 15 है ये 5 का मल्टीपल है और यहाँ 40 भी 5 का मल्टीपल है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ देखिए 22 11 का मल्टीपल है और इधर है 55 भी 11 का मल्टीपल है। तो आइए हम जो है इसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 3 × 5 अपॉन में x माइनस का y, प्लस यहाँ लगाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे 2 × 11 अपॉन में आ जाएगा आपका x प्लस वाई, बराबर में कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 8 × 5 लिखेंगे, 8 5 40 होता है और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका x माइनस का y आ जाएगा। प्लस 55 को हम लोग लिखेंगे 5 × 11 अपॉन में आ जाएगा x प्लस वाई, बराबर में कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। अब यहाँ से आइए देखिए 5 अपॉन में x माइनस वाई यहाँ भी है, सेम चीज़ वही यहाँ भी है। उसके बाद से देखिए 11 अपॉन में x प्लस वाई यहाँ भी है और यहाँ भी 11 अपॉन में x प्लस वाई है। तो अब हम इसको मान लेंगे, फिर इक्वेशन आसान बन जाएगी।
5/x माइनस वाई को हम लोग मान लेंगे क्या, m मान लेंगे, और 11/x प्लस वाई इसको हम लोग मान लेंगे p। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और m आ जाएगा, प्लस का यहाँ से कितना आ जाएगा, 2p आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 5। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 8m प्लस आ जाएगा आपका 5p, बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, तो अब समीकरण 1 और 2 मान लिए। यहाँ पर देखिए p का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए क्या, समीकरण 1 को 5 से गुणा कर दीजिए और दोनों प्लस में तो माइनस लगाएंगे। समीकरण 2 को हम लोग गुणा करेंगे अब की बार 2 से, तो आइए यहाँ 5 से गुणा करके समीकरण 1 को हम लोग लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका, पहला 5 3 15 में आ जाएगा, प्लस 5 दूनी 10p आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 15 5 75 25 आ जाएगा। ठीक है, फिर समीकरण 2 को 2 से गुणा करके लिख लीजिए, 8 दूनी 16 प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा 10p, बराबर 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। माइनस करना है, यहाँ माइनस करिए, प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस। यहाँ देखिए 16m में से 15m गया तो कितना बचेगा m, फिर उसके बाद से 10p एक बार प्लस में एक बार माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर 26 में से 25 गया, एक बच्चा 26 बड़ा था इसलिए माइनस आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, m बराबर कितना आ जाएगा 1। आप चाहिए तो समीकरण 2 को 1 में से माइनस कर दीजिए तो ये वाला जो है माइनस ना आता, सिंपल हो जाता। अब आइए हम लोग जो है m का मान क्या करेंगे, m का मान समीकरण 2 में रख के p का मान निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे 8 गुणे m की जगह 1 रख दीजिए, प्लस 5 p लिख दीजिए, बराबर में कितना आ गया आपका 13 आ गया। यहाँ से कितना आ गया 5p बराबर 13, यहाँ पर जो 8 है करना 8, उधर प्लस में था इधर माइनस में आ गया, तो 5p बराबर 13 में से 8 गया कितना आया 5 आया, 5 से 5 कट गया, p का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब m और p का तो एक्चुअल मान है नहीं, हमें x और y का मान बताना था, तो अब आइए इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। साइड में हम सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए 5 बटे में लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू m, m की जगह रखेंगे देंगे कितना 1 रख देंगे, 1/1, अब तिरिया गुणा कर देंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 5, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण मान लेंगे 3। अब आइए हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं 11 बटे में x प्लस वाई बराबर आ जाएगा p को क्या मान ले 1 मान लें। अब इसका भी तिरिया गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 11, इसको मान लेंगे समीकरण कितना 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम लोग ऐड कर देंगे, समीकरण 3 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका x में x जोड़ के 2x हो जाएगा, 1y प्लस में 1y माइनस में कट जाएगा, 11 5 कितना होता है 16 होता है, तो 2 8 16 आ जाएगा, x की वैल्यू तो 8 आ गई। अब x का मान जो है हम लोग समीकरण 2 में पुट कर लेते हैं, तो x माइनस वाई बराबर 5 दिया था, यहाँ से x का मान 8 माइनस वाई बराबर 5, फिर यहाँ कितना जाएगा माइनस का y बराबर 5 माइनस का 8, माइनस वाई बराबर आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। इधर साइड में हम लोग लिख लेते हैं x बराबर कितना आ गया 8, y बराबर कितना आ गया 3, यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोनों क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जितने भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ उसका बार बार रिवीजन करिए ताकि आपकी मैथ स्ट्रांग हो सके। इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।